फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं हमारी जॉब वाली जो सीरीज चल रही है उसमें नया नोटिफिकेशन। और ये नोटिफिकेशन इतना जोरदार है कि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी बहुत ज्यादा है। और अगर आपने बीकॉम कर रखा है या फिर आपने सीए कर रखा है तो जरूर ये वैकेंसी आपके लिए है, क्योंकि ये वैकेंसी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्रेडिट ऑफिसर की, या अपन ये कह सकते हैं क्रेडिट ऑफिसर के साथ में एसओ की, यानी स्पेशलिस्ट जो ऑफिसर होता है उसकी वैकेंसी है। क्लियर है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कल 12 तारीख को ये वैकेंसी रिलीज की है हमारे स्केल 2 एंड स्केल 3 की, यानी इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं क्रेडिट ऑफिसर की जो ये वैकेंसी है स्केल 2 और स्केल 3, यानी ये क्रेडिट ऑफिसर की जो वैकेंसी है ये बीकॉम या आपने ग्रेजुएट कर रखा है क्रेडिट ऑफिसर की, जो आपने अगर ग्रेजुएट कर रखा है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। और अगर सीए कर रखा है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आपके सिलेक्शन होने के चांस इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा है। दूसरा, इसके साथ एक और चीज बता देता हूं कि अगर आपने किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर आपने 3 साल से ज्यादा आपका वर्क एक्सपीरियंस है, 5 साल से ज्यादा आप किसी बैंक में लगातार काम कर रहे हैं और प्राइवेट बैंक की नौकरी से अगर आप थक गए हैं तो ये मान के चलिए कि इससे बड़ा गोल्डन मौका आपके जीवन में नहीं होगा बैंक में एसओ या क्रेडिट ऑफिसर की नौकरी पाने का। तो चलते हैं नोटिफिकेशन में बिना कोई देरी किए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें तो ये जो वैकेंसी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो निकाली है वो दो अलग अलग ग्रेड में निकाली है। एक तो है हमारी स्केल 2 और एक है स्केल 3, यानी मैनेजरियल जो ग्रेड है वो दो कैटेगरी में है। ठीक है, और बात करें टोटल वैकेंसी की, जो टोटल वैकेंसी है वो है स्केल 2 में तो सबसे ज्यादा है 300, स्केल 3 में है टोटल 100 पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी को बाइफरकेट करूं तो जनरल के लिए वैकेंसी है 122, ईडब्ल्यूएस में है 30, ओबीसी में है 81, एसटी में है 22 और एससी में है 45। क्लियर? ऐसे करके टोटल 300 वैकेंसीज हैं। और सबसे बड़ी बात, एज का जो क्राइटेरिया है वो भी जोरदार है, यानी मिनिमम एज 25 साल की होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 तक है। यानी आप आराम से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब भी मेरे पास में किसी ऐसे स्टूडेंट का फोन आता है कि साहब मेरी एज निकल गई है, तो मैं हमेशा कहता हूं एक ऐसा मौका आएगा जो आपको भीड़ में सबसे अलग कर देगा, और वो मौका होता है एक्सपीरियंस वाली पोस्ट का। क्योंकि एक्सपीरियंस वाली पोस्ट में हमेशा 35 तक हमेशा जो जॉब की जो क्राइटेरिया होता है, एज का जो क्राइटेरिया होता है वो रखा जाता है। ठीक है, अब इससे ऊपर चलते हैं स्केल 3, जो इससे भी बड़ी पोस्ट है, उसमें टोटल 100 वैकेंसी है। 100 वैकेंसीज में अगर मैं कैटेगरी वाइज अगर बाइफरकेट करूं तो जनरल में 41 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 10 है, ओबीसी में 27 है, एसटी में 7 है और एससी में 15 पोस्ट हैं। और मजे की बात, एज का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो 25 साल से 38 साल तक की एज का है। क्लियर है? यानी एज के हिसाब से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए यहाँ पर कि एज जो है वो आप आराम से मीट कर सकते हैं इसमें। चलिए, इसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की इसकी बात करूं कि इसमें क्या मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्केल 2 की। सबसे बात पहले करते हैं स्केल 2 की। स्केल 2 में क्या दे रखा है? स्केल 2 में दे रखा है कि सबसे पहले तो आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री भी कितने से मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इन ऑल सेमेस्टर, इन ऑल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या आपके जितने भी 5-6 सेमेस्टर होते हैं उनमें 60% आपके बीए हो, बीटेक हो या बीकॉम हो। ठीक है, बट बीटेक, बीए, इनसे ज्यादा अगर आपने कॉमर्स ग्रेजुएट है या फिर आपने सीए कर रखा है तो मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है उसका मैं कारण बता चुका कि वर्क जो प्रोफाइल है वो पूरा जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड सिलेबस का है। इसके बाद प्रीफ और का मतलब, यानी या तो ये हुआ या तो बैचलर डिग्री आपके पास में हो। ठीक है, इसके बाद में जो काम की चीज है वो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लाइक सीए। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं या सीए में है, भैया सीएस का जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो सीए है, सीए में है, या आप सीए पे हैं, ठीक है, ये आपने कोर्स कर रखा है तो आप स्केल 2 वाली वैकेंसी फिल कर सकते हैं। स्केल 3 की बात करूं तो उसमें भी वही बैचलर डिग्री, सेम क्वालिफिकेशन, 60% मार्क्स। ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वही सीए होना चाहिए, सीएमए होना चाहिए या सीएफए होना चाहिए। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है बेटा एक्सपीरियंस का। यहां जो पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये बड़ी काम की चीज है कि ये जो पोस्ट
पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्ड होता है ना, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और कई बार गलती कर देते हैं फॉर्म भरते टाइम पे। तो आप पहले से अपने आप को देख लीजिए अच्छे से कि पोस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि बीकॉम या ग्रेजुएशन करने के बाद या सीए करने के बाद आपने मिनिमम 3 साल की नौकरी की है क्या एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यानी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आपने अगर नौकरी की है कितने साल तक, मिनिमम 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है, तो आप ये वैकेंसी भर सकते हैं। कौन सी, स्केल 2 वाली। स्केल 3 में आपकी क्वालिफिकेशन होने के बाद 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसमें, बैंकिंग का। आप ऐसे नहीं चला सकते कि भैया मैं तो बाबू करता था, मैं तो क्या नाम से डबल ए था, ये मैं फलानी पीएसयू में ये था, अकाउंटेंट था, मैं इस कंपनी में क्या नाम से क्लर्क था। नहीं, जो एक्सपीरियंस चाहिए वो कौन सा चाहिए, आपका जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए क्रेडिट रिलेटेड एरियाज, एज ए ब्रांच हेड, या आप इंचार्ज, या बैंक के आप क्या नाम से वहां पर मैनेजर हैं, या पीओ की जैसे जॉब कर रहे हैं प्राइवेट में या किसी और अदर बैंक में या गवर्नमेंट में, तो आपके लिए मान के चलिए कि सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये जॉब पाने का। ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ पर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो बहुत कम आती है। क्यों, क्योंकि इतना सारा एक्सपीरियंस जो होगा वो तो पढ़ाई करना ही भूल जाता है, और पढ़ाई करना भूल जाता है तो आपके लिए सबसे आसान चांस है, आप थोड़ी सी भी आपने अगर मेहनत कर ली, आपने अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो ये एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ज्यादा इजी है, ये एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जी। इसके बाद आता है बॉन्ड पीरियड, यहाँ पर 2 साल का बॉन्ड है दोनों में, चाहे आप स्केल 2 में हो या स्केल 3 में हो। क्लियर, बॉन्ड तो सब में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 साल का। ठीक है, ये तो बढ़िया है, 2 साल का ही है, कईयों में तो 5 साल का बॉन्ड होता है। ऑल इंडिया की बात करूं तो वहां पर 5 साल का बॉन्ड होता है। प्रोबेशन सिर्फ कितने महीने का है, 6 महीने का प्रोबेशन है, 6 मंथ का। प्रोबेशन में क्या करते हैं, वो जज करते हैं कि भैया ये बंदा जो हमने लिया है वो कम से कम काम करने लायक तो है ना, सुटेबल तो है ना, कोई गलत बंदा तो सेलेक्ट नहीं कर लिया। ठीक है, आपका कैरेक्टर कैसा है, इस तरीके से। तो बाकी जॉब प्रोफाइल में सब ये बैंक के काम है कि आपको ओवरऑल कंट्रोल ऑन ब्रांच रहेगा, आप फाइनलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस बजट रहेगा, ये सब। बाकी इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की चीज नहीं है, ये सब आप पढ़ते रहना। नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा जहां पर मैं रेगुलर अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद एक और जो काम की चीज है वो है आपकी यहाँ पे काम की चीज है कि आप एक से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपने एक सिंगल कैंडिडेट अगर 2 फॉर्म भरेगा तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड एप्लीकेशन हो जाएगा, यानी दोनों किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, इसकी जो कट ऑफ डेट है वो है 31 मार्च 2023। तो आप अपना एज का क्राइटेरिया, अगर आप कम एज के हैं तो पहले देख लीजिए कि 31 मार्च को आप 25 साल के हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, आपने ये डिग्री क्वालिफाई कर रखी थी नहीं कर रखी थी, आपके एक्सपीरियंस के 3 साल पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो 3 साल, 5 साल, 25 साल, 38 साल, 35 साल, इन सबको देखने का जो काम है वो कट ऑफ डेट क्या रहेगा, मेरा 31 मार्च रहेगा। क्लियर। इसके बाद आपकी पोस्टिंग पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मतलब नहीं है कि महाराष्ट्र में पोस्टिंग होगी, भैया जयपुर में भी पोस्टिंग है, आपके इंदौर में भी पोस्टिंग है, हर जगह पोस्टिंग है, लखनऊ में भी पोस्टिंग है। ऑल ओवर इंडिया में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ब्रांचेज है, रीजनल ऑफिस है। क्लियर हो गया। चलिए जी, मैं आपको सिर्फ वही काम की चीज बता रहा हूं जो रेलिवेंट है, बाकी फालतू की चीजें जो है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात ये जो है, ये पॉइंट तो मैंने पहली बार देखा है, यानी मैंने भी इतने एग्जाम क्रैक किए हैं लेकिन ये वाला पॉइंट तो बैंक ने खतरनाक डाला है। क्या डाला है, कैंडिडेट विद रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन। भाई साहब, आपने अगर कहीं पहले लोन ले रखा था और आपका क्रेडिट स्कोर बेकार है, आपने लोन नहीं चुकाया, आप डिफॉल्ट है, क्रेडिट कार्ड की आपका ड्यूज चल रहा है, या हुज नेम एडवर्स रिपोर्ट ऑफ सिविल, आपका सिविल बेकार है, तो आप इसके लिए इलिजिबल नहीं है। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, मैंने पहली बार मैंने देखा है कि किसी एग्जाम में ये चीज दी है कि अगर आपका सिविल स्कोर खराब है, आपने लोन नहीं चुकाया है, या फिर मैं बात करूं क्रेडिट कार्ड का कोई पैसा आपका बाकी चल रहा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर। दूसरी बात, आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए, आपको एक बड़ी पोस्ट दे रहे हैं, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए आपको एलिजिबल कर रहे हैं, तो आपको बोलना चालना आना चाहिए, आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप बैंक के ऑफिसर्स हैं। ठीक है, आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आप लेटर लिख रहे हैं, अटक अटक के लिख रहे हैं, आप सोच सोच के लिख रहे हैं तो नहीं चलेगा भैया। ठीक है, तो द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इज ऑन
इंडिया बेसिस, पूरे इंडिया में आपका रहेगा, ठीक है। और उसको कहीं भी क्या बना देंगे हम, एज ए ब्रांच मैनेजर बनाएंगे या ब्रांच का क्या बनाएंगे, ऑफिसर बनाएंगे एज पर रिक्वायरमेंट। क्लियर, ठीक है जी। मतलब बड़ी पोस्ट है, ऐसे नहीं है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, अच्छी खासी सैलरी देंगे हम, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है हम, ये सब और बातें काम की चीज नहीं है, ये परसेंटेज परसेंटेज और ये सब आप देखते रहना। एज का रिलैक्सेशन जो होता है, जो सब एग्जाम में जो गवर्नमेंट का रूल है कि भैया ओबीसी कैटेगरी के हो तो 3 साल का आपका है, SC ST में हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये भी कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो रिपेमेंट लोन में, इनमें, तो आप एलिजिबल नहीं है। चलिए जी, इसके बाद जो आपकी मेन बात आती है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे विल बी एक्सपोज टू बेसिक बैंकिंग नॉलेज। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे नहीं है कि उठाकर आपको भेज दिया, पोस्टिंग कर दी, नहीं, आपको पहले पूरे बैंकिंग के बारे में बताया जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की वर्किंग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और एक आपको एक ऑनलाइन कोर्स करवाया जाएगा, वो ऑनलाइन कोर्स आपको ज्वाइनिंग के बाद में तुरंत कंप्लीट करना है। और जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसका मतलब आपको पूरे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बैंकिंग के बारे में नॉलेज हो गई है, और फिर आपको पोस्टिंग देंगे। ऐसे उठा के नहीं देंगे जैसे और वैकेंसीज में होता है कि भैया आप सेलेक्ट हो गए, अब जाइए जी आप वहां पर यूनिट में ये काम करिए, आप उस ऑफिस में फलाने में ये काम करिए, नहीं, आपको पहले पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लियर। इसके बाद आपको एक बॉन्ड जो मैंने बताया है, वो 2 लाख रुपए का बॉन्ड है, आगे आएगा, 2 लाख रुपए का बॉन्ड है, वो आपको भरना पड़ेगा। अगर आपको कल के वास्ते आप ये जॉब छोड़ के जाते हो तो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए जमा करा देना, वो तो हमारे 2 महीने की सैलरी है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑन ज्वाइनिंग सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डेजिग्नेटेड एज अबव मेंशन पोस्ट, यानी ब्रांच मैनेजर या मैनेजर की जो पोस्ट है उस पे आपको दिया जाएगा। और फिर आपका कंटिन्यूअस असेसमेंट करते रहेंगे प्रोबेशन पीरियड में कि भैया आपके बॉस जहां पर आपकी पोस्टिंग हुई है वहां पर आपके बॉस से पूछते रहेंगे कैसा है बंदा, कैसा काम कर रहा है, कैरेक्टर कैसा है, बोलचाल कैसा है, इंग्लिश कैसी है, बोलने में तो ठीक है ना, इंग्लिश कहीं मैटर नहीं करती, बस आपका बिहेव, आपका कैरेक्टर वो ठीक होना चाहिए। क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा प्रोफेशनल है जहां पर आपकी डिग्निटी, ऑनेस्टी, ये आपको बहुत ज्यादा मेंटेन रखनी पड़ती है। क्लियर हो गया जी। चलिए जी, इसके बाद अगर बात करें पैसों की, यानी कितने तनख्वाह मिलेगी, तो तनख्वाह की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो स्केल थर्ड जो कि बड़ी पोस्ट है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें बेसिक सैलरी आपकी रहेगी स्टार्टिंग में 63840, 63,840 रुपए, 63,840 रुपीज तो आपकी क्या रहेगी बेसिक। ये बात क्या है, बेसिक सैलरी की, ठीक है। और ये क्या है, ये 1990 क्या है, ये इंक्रीमेंट है, ये 5 साल तक आपको 1990 रुपए बेसिक में ऐड होते रहेंगे। यानी अगले साल आप मान लो आज अपॉइंट होते हो तो आज से अगले साल तक आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 63,840। उसके बाद इस 63,840 में 1990 रुपए क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और कितने साल तक, 5 साल तक ऐड करते रहिए, फिर आपकी बेसिक कितनी हो जाएगी, 73790 आपकी बेसिक हो जाएगी। क्लियर। अब इस बेसिक के बाद आप ऐड कर दीजिए क्या, डीए ऐड कर दीजिए, ठीक है, आप एचआरए ऐड कर दीजिए, आप बैंकिंग के जो अलग अलाउंसेज होते हैं वो ऐड कर दीजिए। अगर मैं बात करूं भैया इसकी ग्रोथ सैलरी की, तो मेरा एक दोस्त है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, मैं जल्दी लेके आऊंगा एक उसके साथ में इंटरव्यू, तो उससे मैंने जो पता किया है उसके अनुसार जो ग्रोथ सैलरी है किसकी, स्केल थर्ड में उसकी जो सैलरी जा रही है वो जा रही है 1,25,000 के राउंड, 1,25,000 रुपए अप्रोक्स उसकी सैलरी जा रही है पर मंथ। किसमें, ये सैलरी जा रही है स्केल 3 में, ठीक है, बहुत ही जोरदार सैलरी है। स्केल 2 की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 48,170, 1,740 रुपए का आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, फिर आपकी सैलरी 49,910 रुपए हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर 1,900 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता जाएगा, कितने साल तक, 10 साल तक मिलता जाएगा। अगर मैं इसकी, ये तो था इसका ग्रोथ सैलरी स्केल 2 का, अगर मैं इसकी ग्रोथ सैलरी बात करूं तो इसकी ग्रॉस सैलरी मेरी जा रही है भैया, लखपति हो गए, ₹1,00,000, 95 96, ये अप्रोक्स डिपेंड करेगा आप किस लोकेशन पे पोस्टिंग है, ठीक है। तो 1,00,000 रुपए आपकी पर मंथ जो है वो स्केल 2 में आपकी सैलरी होने वाली है। क्लियर हो गया जी, ठीक है जी। अब इसके बाद ये प्रोफेशन वगैरह ये कंप्लीट होते रहेंगे। इसके बाद आता है कि बॉन्ड, बॉन्ड का जो पीरियड है, बॉन्ड की बात करें तो 6 महीने का प्रोबेशन रहेगा, और बॉन्ड जो रहेगा दोनों में 2 लाख रुपए का बॉन्ड रहेगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट में हो, चाहे आप मैनेजर स्केल में हो, चाहे आप मैनेजर स्केल 2 या स्केल 3 में हो। क्लियर है जी।
अब आता है सबसे काम की चीज, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यानी सिलेक्शन तो लेना है, ये तो चलो बात की बातें हैं, तो सब मेंटेन कर लेंगे अपन। जब एक बार आदमी जॉब में जब सेलेक्ट हो जाता है ना, तो सब चीजें मेंटेन हो जाती है उससे, ठीक है। अब बात आती है कि सिलेक्शन लेना कैसे हम। तो जी, एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, आपका एक एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा, ध्यान रखना, 2-3 पेपर नहीं होंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें पास होगा, उसके बाद में हम क्या बुलाएंगे, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, भैया आपने क्या क्या काम किया है, बताओ जी, डिपॉजिट में क्या देखा है आपने, अच्छा लोन में क्या देखा है, अच्छा क्रेडिट में क्या देखा है आपने, अच्छा मार्केटिंग में क्या देखा है आपने, अच्छा ब्रांच का सुपरविजन कैसे करते हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये सारी तमाम बातें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाएगी। और ये मान के चलिए, अगर आपने रियली में बैंकिंग का काम किया है, तो आप बेखौफ जाइए वहां पर, बताइए हर चीज को, साहब मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया। इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, 100% सिलेक्शन होगा। बशर्ते आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपने जो काम किया है, कुछ भी काम किया है, उसको प्रेजेंट बहुत अच्छे से कीजिए। और आपको जो इंटरव्यू में बुलाया जाएगा वो 1:4 के रेशियो में बुलाया जाएगा, एक पोस्ट के लिए 4 आदमी। 1:4 का मतलब क्या हो गया कि एक पोस्ट के लिए हम 4 आदमी को बुलाएंगे, क्लियर। इसके बाद आपका जो ये पेपर होगा, ऑनलाइन एग्जाम का जो पेपर होगा, वो होगा कितने नंबर का, 150 मार्क्स का। और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। और इनका जो रेशियो रहेगा वो सिलेक्शन का, दोनों के कंबाइंड स्कोर को मिलाकर 75 तो होगा आपका रिटर्न एग्जाम का स्कोर का रेशियो, और 25% लेंगे इंटरव्यू के मार्क्स के। रिटर्न में जो मार्क्स आए उसका 75%, और इंटरव्यू में जो मार्क्स आए उसका 25% आपको रहेगा, क्लियर। तो ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भैया मिनिमम कट ऑफ कितनी पार करनी है ऑनलाइन एग्जाम में, पास कैसे होना है, पढ़ाई तो की नहीं, जो भी की हमने तो 50% तो भैया जनरल के लिए, और 45% आपको लाना है अगर आप इन 3-4 कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC। यानी आपको मिनिमम 50% तो नंबर लाने ही पड़ेंगे एग्जाम में, तभी आप उसके लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और आपके रिटर्न के और इंटरव्यू के दोनों के कंबाइंड स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एक लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, और पोस्ट के हिसाब से फिर आपसे सिलेक्शन किया जाएगा। और ये मान के चलिए, इतनी ज्यादा पोस्टें किसको कहते हैं, 400 पोस्टें, 300 100 पोस्टें भी ढूंढने से नहीं मिलते हैं। आप ये मान के चलिए, इसके जो ज्यादा से ज्यादा जो एप्लीकेशन है, खींच के इसके ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जाएंगे 3000 2500, इतने से ज्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आप RTI लगा के देख लेना, मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं हो, नहीं मिलते भैया। जो बैंकिंग में जो काम करता है, उसका बॉस, उसका प्राइवेट बैंक वाला इतना निचोड़ लेता है पहले से ही, उसको पढ़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो अगर आप उनसे परेशान है, तो ये मान के चलिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑफिसर बन के आइए, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद आता है, इसके बाद अगर मैं काम की बात करूं तो, हाँ, ये सबसे बड़ी चीज कि जो आपका एग्जाम है, एग्जाम का जो पैटर्न है, वो एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या पूछेंगे उसमें, हमसे क्या पूछेंगे भैया, काम के बारे में पूछेंगे, क्या पूछेंगे, बिल्कुल जी, आपसे बिल्कुल काम के बारे में पूछेंगे। एग्जाम का जो पेपर पैटर्न रहेगा वो हमारा रहेगा 150 नंबर का, 150 नंबर का, और 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और मजे की बात, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बेतौक तुक्के लगाइए। अगर आपको लगता है अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है, मैंने कहीं काम किया था, मैंने पढ़ा था बालपन में, तो ये मैंने चीज पढ़ी थी, CA में मैंने ये पढ़ा था, या मैंने बीकॉम में सर पढ़ा रहे थे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां पर ये पढ़ा था, तो ध्यान रखिए, प्रोफेशनल जो नॉलेज है, ये हमारा सिलेक्शन का मेन जड़ है, प्रोफेशनल नॉलेज। जहां पर आपसे बैंकिंग, फाइनेंस और इनके बारे में, टैक्सेशन, आपसे ऑडिटिंग, आपसे अकाउंटिंग, इन सब की क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोफेशनल नॉलेज में। और 90 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 90 नंबर का। और मैं अगर ये आपकी जगह पेपर दूं, मैं अगर, पहले बात तो मैं देता नहीं, लेकिन मैं तो ऑलरेडी बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें क्रेडिट ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया में सेलेक्ट हो चुका था, तो मैंने तो छोड़ दिया था, कोई उसके कुछ कारण थे, मुझे नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो क्योंकि बाहर दे रहे थे, मुझे कुछ और करना था। तो प्रोफेशनल नॉलेज 90 जो क्वेश्चन है, इसमें मेरा जो क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 80 से 85 के बीच, आराम से। आप भी देखिए पेपर में पूछता क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल स्ट्रक्चर, बैंकिंग की क्रेडिट पॉलिसी, जो सब कुछ तेजस कॉमर्स क्लासेज ऐप के कोर्स में, क्रेडिट ऑफिसर का एक कोर्स बना हुआ है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल वीडियो भी दिया हुआ है। अगर आपको डाउट है तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, तेजस कॉमर्स क्लासेज का, ठीक है। इसके बाद जो सबसे जड़, जो बेकार चीज थी,
अगर आप बीटेक नहीं हो तो, अगर आप कॉमर्स एस्पिरेंट हो और बैंकिंग के हो तो भैया इंग्लिश के मात्र 20 क्वेश्चन। बैंक वालों को पता है कि भैया ये उसको पढ़ने का तो टाइम मिलता नहीं है, तो उसको बस इतने से पूछो जितना वो काम कर पाए। 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के जो है, रीजनिंग के जो बात करें रीजनिंग के, वो भी कितने आएंगे 20। तो ये थोड़ा सा स्कोर कर लेते हैं अपन, यहाँ पर 10 क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से। इंग्लिश में भी मैं ये कहूँ 5 से 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हो या थोड़ी बहुत आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है। और मैथ के भी हम 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। आप अगर ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर सेक्शनल टाइम है, बस पहले इंग्लिश का खुलेगा 20 मिनट के लिए, फिर भैया 20 मिनट बाद में मैथ का खुलेगा, मैथ के बाद में रीजनिंग का पोर्टल खुलेगा, और उसके बाद 1 घंटे के लिए आपके पास में ये है आपका मेन सिलेक्शन वाला काम। और टोटल जो पेपर होगा 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का पेपर आपका होगा। तो अगर आप प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में डिटेल और जानना चाहते हैं तो मैं भले ही एक और वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप तेजस कॉमर्स क्लासेस ऐप पर क्रेडिट ऑफिसर के नाम से कोर्स बना हुआ है, उसमें मैंने सारी चीजें दी हुई है जो इस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, यानी इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मेरा खुद का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर सब जगह होंगे जी, आप कहीं से भी ये भर सकते हैं, देख लेना इसमें डिटेल जो है, ज्यादा इस पे फालतू बात नहीं करेंगे अपन, काम काम की चीज करेंगे। अब आता है कि इसकी भैया जो एग्जाम की जो फीस है वो जीएसटी सहित पूरा वसूला है इन्होंने, जीएसटी सहित 1180 रुपए के आसपास है, मैं बता देता हूँ ये रहा। ठीक है, कि अगर आप ये फॉर्म भरते हो, अगर आप जनरल से, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो 1000 रुपए तुम्हारी फीस रहेगी, 180 रुपए निर्मला सीतारमन को देंगे, तो टोटल मिलाकर 1180 रुपए है। अगर आप SC ST है तो भैया फ्री नहीं किया आपके लिए इस बार, इन्होंने 100 रुपए आपसे मांगे हैं, 18 रुपए जीएसटी के, टोटल मिलाकर 118 रुपए आपको पे करना है। क्लियर, चले जी। अब बात लास्ट, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, ये फालतू की बातें और सब देख लेना, गाइडलाइन वाइडलाइन कुछ नहीं है काम की। ठीक है, ये हो गया। अब आता है कब फॉर्म भर सकते हैं, ये चीज हमारे काम की है कि जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो कल से शुरू हो चुके हैं, 13 जुलाई से। और सबसे बड़ी बात, पता ही नहीं चलेगा 25 जुलाई कब निकल जाएगी, 25 जुलाई लास्ट डेट है, यानी कुल मिलाकर 13 जुलाई से अगर मैं बात करूं, 13 जुलाई से 25 जुलाई तक बात करूं तो ओनली 13 डेज, 13 दिन दिए हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। अब आप सोच लो, 2 दिन बाद में तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख के जागेंगे, फॉर्म भरेंगे, भूल जाएंगे, कभी कहाँ मस्ती कहीं घूमने चले गए, तो मान के चलिए जो टोटल मैक्सिमम जो एप्लीकेशन आएगी, टोटल एप्लीकेशन आएगी वो 2000 से 2500 के बीच बस। और अगर इन्होंने एक और चीज कही है आगे, वो कहीं स्किप हो गई होगी, अगर एक पोस्ट के लिए 10 से कम फॉर्म आए, एक पोस्ट के लिए 10, इससे कम फॉर्म आए तो फिर हम ये जो है एग्जाम, रिटर्न एग्जाम नहीं लेंगे, और रिटर्न एग्जाम नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा ज्यादा, पहले बात तो बीकॉम है तो मेरे हिसाब से तो ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस बहुत कम में लोगों को मिल पाता है। ठीक है, इसके बाद एग्जाम की डेट ये सेपरेटली वो करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। ये वाला जो क्राइटेरिया टोटल एप्लीकेशन वाला, ये मेरा एक एस्टिमेशन था जब मैंने दिया था, गुजरे जमाने की बात होगी, 2000 मैंने 16 में क्लियर किया था, अब पता नहीं कितने होते होंगे, लगभग हो सकता है, बट ये चीज ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। आप ऐसे ही रेगुलर जॉब के लिए अपडेट पाना चाहते हैं तो मेरे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रेगुलर मेरी जॉब की अपडेट जो है वीडियो, आपको शॉर्ट वीडियो मिलता रहेगा, और जो भी उसमें जानकारी होगी वो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।